अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त अली अहमद आपके साथ है। ये आप पार्ट्स में ग्रो किए गए मेरे पालक के पौधों को, स्पिनच के प्लांट्स को आप देख रहे हैं। पनीरी से इनको मैंने ग्रो करवाया और उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन इनकी कर दी बड़े पॉट्स में, और अब ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो गए हैं। पालक एक ऐसा पौधा है जिसको हम बार बार हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी एक बार इसको काट दें तो ये दोबारा से फिर से अपने लीफ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और इसकी कटिंग के हवाले से चंद बातें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं कि हम इसको हार्वेस्ट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें, और उसके बाद हार्वेस्टिंग जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए ताकि अगली बार भी हमें भरपूर इसकी हार्वेस्ट हासिल हो, भरपूर पैदावार हासिल हो। पहली बात जो हार्वेस्ट करते वक्त आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये कि जिस गमले में से आप हार्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी मिट्टी उस वक्त खुश्क होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। और इसकी वजह यह है कि अगर आप इसको पानी दे के तो उसके बाद हार्वेस्टिंग इसकी करेंगे तो इसकी मिट्टी नरम हो जाएगी और हार्वेस्टिंग के वक्त हो सकता है आपका पौधा जड़ से उखड़ जाए और ज़ाया हो जाए। तो इसलिए इसको खुश्क मिट्टी जब हो तो तब हार्वेस्ट करना है। दूसरी बात ये कि हार्वेस्टिंग करते वक्त आपने पौधे को इस तरह से मुकम्मल तौर पे चारों तरफ से आप उसके तमाम लीव्स को यूं पकड़ें और किसी तेज़ टूल की मदद से, शार्प टूल की मदद से आप ज़मीन से थोड़े से ऊपर लेवल पे, यानी इसकी कुछ लीफ बेसेस जो हैं उनको छोड़ के, तो आप जो है वो इस तरह से हार्वेस्ट इसकी करें। बाज़ लोग जो है वो हार्वेस्टिंग करते वक्त ये गलती कर देते हैं कि लीफ बेसेस जो हैं उनकी बजाय वो इसकी रूट्स जो हैं वहाँ से इसको काट देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर लें तो फिर आपका पौधा दोबारा नहीं उगेगा। इसलिए कुछ जो हैं वो छोटे लीव्स जो बहुत छोटे साइज़ के अभी उनको छोड़ दें और लीफ की कुछ बेसिस जो हैं वो छोड़ दें। यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं तो आपके नेक्स्ट टाइम जो है वो और ज़्यादा अच्छे पौधे हो जाएंगे। तो चारों तरफ से इसको तमाम लीव्स को, उस पौधे के तमाम लीव्स को आपने यूं होल्ड करना है। उसके बाद जो है वो शार्प टूल की मदद से इसको काट देना है इस तरह से कि कुछ लीफ बेसिस जो हैं वो रह जाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा पौधे की रीग्रोथ जो है वो अच्छी हो सके और इफ़ेक्टिव हो सके और जल्दी हो सके। इसमें काटते वक्त आप कोशिश करें कि एक पार्ट में अगर आपने मल्टीपल प्लांट्स लगाए हुए हैं, यकीनन कुछ प्लांट बड़े हो जाते हैं, कुछ जो हैं वो छोटे रह जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि कटाई के वक्त सब की कटाई कर दें ताकि सबको जो है वो बराबर धूप मिले दोबारा से और सबकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो सके। हार्वेस्टिंग करते वक्त अगर आपको अपने पार्ट्स में कोई जड़ी बूटियां नज़र आती हैं, यानी वीड्स नज़र आती हैं, तो आप इनको फौरी तौर पे रिमूव कर दें और इनको उखाड़ने के लिए हमेशा जो है वो इनको आपने जड़ से उखाड़ना है ताकि आपके जो पौधा है, आपके जो पालक के पौधे हैं, इनके साथ ये कंपटीशन ना कर सकें। इसलिए ज़रा रसा पौधे जो हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, इनको फौरी तौर पे तलफ कर दें। अगर आप अपने प्लांट्स में इसकी बर वक्त हार्वेस्टिंग नहीं करते, जब ये नाजुक हों तब हार्वेस्ट नहीं करते, तो तब आपके पौधे वेजिटेटिव फेज से
अपनी रिप्रोडक्टिव फेज़ में दाखिल हो जाएंगे और इस तरह से इनके ऊपर ये इनके सीड जो हैं पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए पालक के पौधों की आप बर वक्त हार्वेस्ट करते रहें और इनमें से जड़ी बूटियाँ निकालते रहें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा ये लीफी वेजिटेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको ये पैदावार दे सके। अगर आप इसके ये सीड प्रोड्यूस होने देते हैं तो फिर आपको ये सीड ही मिलेंगे, फिर पत्ते इसके जो हैं उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि बहुत जल्द ये पत्ते ख़त्म हो जाएंगे और पौधा अपनी सारी जो एनर्जी है वो सीड प्रोडक्शन पे लगा देगा। इसलिए ये सीड पैदा होने से पहले पहले ही आपने हार्वेस्ट इनको कर लेना है और बार बार जो है वो इस तरह से फिर इसके लीफ पैदा होते रहेंगे और मल्टीपल हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। तो लीजिए जनाब, ये आज की हार्वेस्ट है। हार्वेस्टिंग के बाद जो अगली हार्वेस्ट के लिए आपने काम करना है वो ये कि हार्वेस्टिंग के बाद इसकी इस तरह से गोडी कर दें आप, ताकि रूट्स जो हैं उनकी प्रॉपर एरेशन हो सके और दूसरी बात ये कि नई रूट्स भी पैदा हो सके। नई फीडिंग रूट्स की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। पनीरी की निस्बत जब पहली बार आप लगाते हैं तो ये सेकंड हार्वेस्ट आपकी ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि इसमें पौधे का जो रूट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ होता है, इसलिए फीडिंग एरिया उसका ज़्यादा होता है। तो दूसरी बार हार्वेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी आपकी। तो इसको गोडी करने के बाद आपने जो है वो एक दिन के लिए इसको रहने देना है सच, ताकि इसको धूप वगैरह लगती रहे और ज़मीन के अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े हैं, नुकसानदेह कीड़े मकोड़े हैं तो वो निकल के भाग जाएं। इसके बाद आपने इसको पानी देना है। जैसे आज मैं सुबह इसको ये हार्वेस्ट मैंने की है तो मैं आज शाम तक इसको रहने दूंगा इस तरह से गोडी करके और उसके बाद शाम को मैं पानी दूंगा। तो हर 10 दिन के बाद आपने इन पे नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है और अगर हो सके आपके पास कंपोस्ट अवेलेबल हो तो थोड़ा थोड़ा जो है इसको कंपोस्ट भी दे देना है। इस तरह से हर पौधे के इर्द गिर्द थोड़ा थोड़ा आपने कंपोस्ट ऐड करते जाना है ताकि इसकी बेहतरीन ग्रोथ हो सके। नीम ऑयल के इस्तेमाल की वजह से एक तो वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, दूसरा ये होगा कि बीमारियों पैदा करने वाले या रस चूसने वाले या पौधे के पत्ते खाने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं वो नीम की वजह से भाग जाएंगे, वो आपके पौधे के करीब नहीं आएंगे। ये काम आप जो है वो नेक्स्ट हार्वेस्ट की प्रेपरेशन के लिए ज़रूर करें अपने पौधों के साथ। जी दोस्तों, कंपोस्ट ऐड करने के बाद मैंने इनकी गोडी कर दी है ताकि अच्छी तरह से ये कंपोस्ट मिट्टी में मिक्सअप भी हो जाए और इसकी फीडिंग रूट्स तक जो है वो पहुंच सके। इसके बाद जब इसको पानी देंगे तो ये स्लोली न्यूट्रिएंट रिलीजिंग कंपोस्ट है, काउडंग कंपोस्ट। तो ये इनको मिलता रहेगा, जैसे जैसे हम पानी देते रहेंगे ये मिनरल्स इनको मिलते रहेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह।